अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है, अब हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करना है और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो चलें स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 10.1 है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहा होगा। अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हमारे पास एक रोड दिखाई गई है बिफोर हीटिंग, हीटिंग होने से पहले। और जो हीटिंग होने से पहले इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास 1 मीटर है, जिसको हम कह रहे हैं ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद हमारे पास इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा और उस लेंथ की चेंज को हम लोग किताब में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करा रहा हूँ। और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास 0.02 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं कि आप देखें, हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोड है वो हमारे पास एल नोड है और वो हमारे पास 1 मीटर है। शुरू में टेम्परेचर हमने T1 जो दिया था 20 डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल टेम्परेचर जो बाद में हमने टेम्परेचर दिया वो हमारे पास T2 है, जो कि हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह जो इनकी लेंथ में चेंज आया, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो कि इनकी लेंथ में चेंज आया, उसको हमने डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमारे पास 0.02 मीटर है। और स्टूडेंट्स, जो चेंज इन टेम्परेचर हम निकालेंगे वो हमारे पास आएगा 120 माइनस 20, तो हमारे पास आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि वो हमारे पास क्या? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास 0.02 है, एल नोड की वैल्यू हमारे पास 1 है, जो कि ये देखिए हमारे पास गिवन है। इसी तरह डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है जी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए जी, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0002। तो इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2.010⁻⁴ पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ आया, 2, 3 और 4। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो पावर किस में हमारे पास आती है? नेगेटिव में। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? -4। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल आपने याद रखना और इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रोड विल बी 2.010⁻⁴ पर केल्विन। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट भी आपने लिखना है, इसका एक नंबर होता है जी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 10.2 जो है वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टेक्निकल भी है। इसको ज़रा देखते हैं कि अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी यहाँ पिक्चर में देखें कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है जी? 1 लीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अच्छा, और ये कितने टेम्परेचर पे है? ये हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि आपको नजर आ रहा है। उसके बाद वो कहता है, फिर उसके बाद आप इसको हीट करते हैं और हीट कहाँ तक इसको करते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप पानी को हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और उसको यहाँ पे देखिए मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? मैंने यहाँ डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम। अगर आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप मेरी इस डायग्राम में देखें, टोटल वॉल्यूम किस तरह निकलेगा कि इनिशियल वॉल्यूम और आप क्या करें? चेंज इन वॉल्यूम दोनों को ऐड कर लें। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या निकलेगा? फाइनल वॉल्यूम निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी नोड हमारे पास कितना है? वो 1 लीटर था और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर
क्यूब होते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर T2 हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो 80 डिग्री माइनस 20 आप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है और वो वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.1 × 10⁻⁴ पर केल्विन। ओके, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फाइनल वॉल्यूम। आपने ना यहाँ डायग्राम में देखना है कि हमारे पास ये जो आपको इंक्रीज इन वॉल्यूम नजर आ रहा है ना डेल्टा वी, ये भी हमारे पास नहीं है। पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा वी को। तो डेल्टा वी को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला पड़ा हुआ है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2.1 × 10⁻⁴। वी नोड की वैल्यू ये गिवन है जो कि हमारे पास कितनी है 1000, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 60 ही हमारे पास आ गया। इनको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डेल्टा वी की। ओके, आप लोगों ने फाइंड आउट करना था फाइनल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स फाइनल वॉल्यूम किस तरह आएगा कि आप ऐड करेंगे इनिशियल वॉल्यूम को और चेंज इन वॉल्यूम को। तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास 1000 है, और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 12.6। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फाइनल वॉल्यूम 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों के पास आंसर है और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी 1.12.6 सेंटीमीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी रिजल्ट आपने अपने न्यूमेरिकल्स में ऐड कर लेने हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.3 की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 हमारे पास क्या है कि अ स्टील रोड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास इनिशियल लेंथ है एक रोड की, स्टील रोड की, वो हमारे पास कितनी है 2 मीटर है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है जो कि कितना है 1.2 × 10⁻⁻⁵ डिग्री पर सेल्सियस। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आप मेरी पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल लेंथ कितनी है 2 मीटर है, फिर आपने उसको क्या किया है हीट किया है। हीट करने की वजह से हमारे पास उसकी लेंथ में क्या आया है चेंज आया है। वो जो लेंथ में चेंज आया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है फाइनल वॉल्यूम। तो अगर आप देखेंगे फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जो ब्लू वाली लाइन है ये कब आएगी, जब आप इस रेड वाली लाइन और इस ग्रीन वाली लाइन को टोटली आप क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम कब आएगा, जब इन दोनों लेंथ को आप क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमारे पास ये बात है कि जो आपको डेल्टा एल नजर आ रहा है हमारे पास डेल्टा एल भी नहीं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेल्टा एल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे ऐड। ये बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल हमारे पास दूसरे की तरह ही है। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोड हमारे पास एल नोड कितनी है 2 मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर T2 हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो आप फिर क्या करेंगे 100 माइनस 20 तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। आपने फाइंड आउट करना है फाइनल लेंथ ऑफ द रोड जिसको हम LF से रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास चेंज इन लेंथ नहीं है, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चेंज इन लेंथ इक्वल है अल्फा एल नोट डेल्टा डी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.2 × 10⁻⁵ है और उसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं गिवन डाटा में कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.2 × 10⁻⁻5 डिग्री पर सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स अब इसकी वैल्यू पुट करें, अल्फा की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एल नोट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 80। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0.00192 मीटर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेल्टा एल आया है। आप देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो टोटल लेंथ फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप फाइनल लेंथ अगर निकालेंगे तो इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, स्टूडेंट्स यहाँ लेंथ लिखना था प्लस चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर जी इनिशियल लेंथ देखें वो हमारे पास 2 है और चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी थी 0.00192। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.00192 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। अब इसका रिजल्ट देखें, द फाइनल लेंथ ऑफ द स्टील रोड विल बी 2.00192
मीटर। तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी आप साथ साथ लिख लें। अब स्टूडेंट्स अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 और 7 करना है, तो हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने 10.4 न्यूमेरिकल की तरफ मूव आउट करना है कि अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है ब्रिज की वो हमारे पास कितनी है, 100 मीटर है। उसके बाद अगर ये हीट होता है, गर्मी इस पे पड़ती है, तो हमारे पास आप देखें इसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उसकी जो लेंथ में चेंज आया है, एक्सपेंशन हुई है, वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, जो कि 0.05 मीटर है। तो आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना है, ये जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रिज एल नोड हमारे पास 100 मीटर है। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जो कि 0.05 मीटर है। अल्फा गिवन नहीं होगा इस न्यूमेरिकल में, तो आपने याद रखना है अल्फा गिवन नहीं है, ये वैल्यू बाय हार्ट आपने याद रखनी है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, 1.2 10⁻⁻5 डिग्री पर सेल्सियस। आपने फाइंड आउट करना है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो अल्फा हमारे पास इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट डेल्टा टी। आपने डेल्टा टी को बस इधर लिख देना और अल्फा को आपने इधर लिख देना। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा एल नोट। डेल्टा एल की वैल्यू 0.05 है, अल्फा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻5, एल नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100। इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 41.67 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्रिज इज 41.67 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर हम 5 स्टार्ट करने लगे हैं कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बार है, उस आयरन बार का टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस में जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको मेरी डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि शुरू में आयरन बार है, फिर हीट करेंगे और आफ्टर हीटिंग आप देखें उसका टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होने में जो हीट हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वही हमने हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन भी गिवन है, जो कि हमारे पास कितना है, 450 जूल पर केजी पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मास ऑफ द मेटल m इक्वल है 2 kg के। इनिशियल टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे 100 - 20, जो कि 80 डिग्री सेल्सियस आएगा। आपने फाइंड आउट करना है टू फाइंड हीट रिक्वायर्ड, जो कि Q है। और सोल्यूशन हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला में हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 450 है, डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास 80। इसको जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 42000 जूल। तो स्टूडेंट रिजल्ट हमारे पास इसका ये है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज 472,000 जूल। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिएगा, हमारे पास क्या है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास इक्वल है 3.36 10⁻⁵ जूल पर केल्विन। आपने अगर आप मेरी पिक्चर में देखें कि हमारे पास शुरू में आइस है, आपने उसको हीट लेनी है। बर्फ से पानी में जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा कि मास ऑफ आइस हमारे पास कितना है, m 0.5 kg, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास LF इक्वल है 3.36 10⁻⁵ जूल पर केल्विन। और हीट रिक्वायर्ड आपने क्या करना है, Q फाइंड आउट करना है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कि Q इज इक्वल टू MLF। M की वैल्यू 0.5 है, LF की वैल्यू 3.36 10⁻⁵ है। इसको जब सॉल्व करें 1.68 10⁻⁵ जूल, ये हमारे पास आंसर है। तो हीट रिक्वायर्ड बाय द आइस वो हमारे पास कितनी, 1.68 10⁻⁵ जूल। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर लास्ट है जी हमारे पास 10.7, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 kg वाटर है, उसको आपने हीट करना है और वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो, तो वो हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मास ऑफ द वाटर हमारे पास है 1 kg और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV हमारे पास 2.26 10⁻⁶ जूल पर केल्विन है। आपने हीट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है Q।
तो फॉर्मूला हमारे पास लेटेस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू mLV। m की वैल्यू 1 है, LV हमारे पास 2.26 10⁻6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.26 10⁻6 जूल आएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम विल बी 2.26 10⁻6 जूल। के हमें वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से ये आर्टिकल, ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये तरीका समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्या करें, क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।